जाती, मुझे आज भी याद है सत्यपाजी मंत्री थे, घर में बहस हो जाती थी, खूब होती थी, लेकिन किसके लिए होती थी? मजदूर के लिए, किसी क्षेत्र के विकास के लिए। और लोग भी खूब बहस भी करते थे, बातें भी करते थे, लेकिन अपना काम भी करते थे। कभी नहीं देखा कि लाल झंडे वाला है या पीले झंडे वाला है, हरे झंडे वाला है। आप कोई एक आरोप नहीं लगा सकता कांग्रेस के प्रतिनिधियों के ऊपर, पूर्व मंत्री जी के ऊपर, कि उन्होंने सिर्फ एक ही जाति विशेष या एक ही क्षेत्र के लोगों का विकास किया। सर्वधर्म विकास की बात करते हैं हम लोग, हमने हमेशा इस तरह की राजनीति करी। और आज जो हमारे लिए गौरवशाली क्षण है कि हम आप एक ऐसे विकास की ओर लेके जा रहे नालुआ को, जिसमें सेवा भाव से समर्पित व्यक्तित्व डॉक्टर अस्मिता मिश्रा जी के रूप में हमें मिला है, जो हमारे स्वास्थ्य को, आज की डेट में स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी हो गई है, हमारे स्वास्थ्य के रूप में, सलाहकार के रूप में, हमारे संरक्षक के रूप में हमको एक व्यक्तित्व मिला है। तो हमें तो ऐसे व्यक्तित्व को हाथों हाथ लेके उनको उस गद्दी पर हमको बैठाना है, जिससे कि कम से कम जो इस समय सबसे बड़ा चुनौती स्वास्थ्य है, उसके बारे में हम निश्चित हो जाए। हम जानते हैं पढ़े लिखे व्यक्तित्व का विजन क्या हो सकता है। उसका विजन सिर्फ इतना नहीं हो सकता कि नाली बन गई, सड़क बन गई। उसका विजन हो सकता है कि बच्चे पढ़ेंगे कैसे, बच्चों का आगे करियर कैसे बनेगा, बच्चे की आजीविका कैसे जुटेगी, उसके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। ये एक बड़े विजन वाला व्यक्ति ही सोच सकता है। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली और नागरिकों को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमें एक ऐसा जनप्रतिनिधि आज मिलने जा रहा है, गौरवशाली क्षण रहेगा जो डॉक्टर अस्मिता जी चेयरमैन के रूप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम सबके लिए गर्व की बात है। आज इतना बड़ा प्रतिष्ठान है नागपुर में, पेपर में, किसकी वजह है? पंडित दयानंद तिवारी जी। किसने सोचा था? किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन उस व्यक्ति की सोच थी कि इस क्षेत्र का विकास कैसे होगा, इस क्षेत्र में रोजगार कैसे मिलेगा। तो मैंने सोचा आज यहाँ पे रुकसन है इतना बड़ा, रोजगार किसको मिला? स्थानीय लोगों को तो मिला। आप ये बता दें भाजपा के मित्र, कितनी फैक्ट्रियां लगवाई, कितने रोजगार के साधन जोड़े, कोई नहीं बता सकता। एक फैक्ट्री नहीं बता सकते, लेकिन हर राजनीति वो करेंगे धर्म के नाम पर। कल हमारे था उनके प्रचार में धर्म के अलावा और कुछ नहीं है, कोई विजन नहीं है कि नालपुरा का विकास कैसे होगा, कोई विजन नहीं है। अगर विजन होता तो अपना विजन बताते, अगर विजन होता उनका तो इस नगर पंचायत का विस्तारीकरण करते देते। अगर उनका विजन होता तो इसके विकास के लिए नया एजेंडा लेके आते, अपना विजन बताते। हमारा विजन है, क्लियर विजन है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, हम इस क्षेत्र के विकास को स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश करेंगे। तुम्हारी स्मार्ट सिटी तो वो कागजों में बन रही है, तो दुनिया देख रही है, लेकिन हमारी स्मार्ट सिटी सड़कों के रूप में, अस्पतालों के रूप में, स्कूलों के रूप में, रामबाई मिश्रा जी के रूप में तुम्हें दिख रही है जमीन पर। उसको किसी कागज की जरूरत नहीं है, उसको हम धरातल पर देख सकते हैं। यह है कांग्रेस का विजन, यह है आदरणीय रामबाई मिश्रा जी का विजन। और ये विजन हमको जरूर उसको पूरा करना है। अगर हमें विजन को पूरा करना है, यही सच्चा हमारा सर्वोदय होगा। क्योंकि राजनीति, मैं बार बार कहता हूँ, राजनीति एक सेवा का सेक्टर है, इसको हमको सेवा के रूप में ही लेना चाहिए, और सेवा करने के लिए समय देना पड़ता है। कल मेरे महात्मा के तो शहर में कुछ करने लगे हमारे प्रत्याशी के बारे में, तो मैंने उनसे कहा मेरा घर हल्दी चौक, मेरे माँ बाप हल्दी चौक, मेरा एक भाई अगर देहरादून में नौकरी करता है तो वो क्या देहरादून का निवासी हो जाएगा? कभी नहीं। वो कहाँ का होगा? हल्दी चौक का ही माना जाएगा, जहाँ उसके माता पिता रहते हैं, मूल निवास वहीं तो माना जाता है। आज की डेट में उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई डेवलपमेंट का, कोई विकास का एजेंडा नहीं। एक तो बता दे, किसी बारे में बहस कर ले, कोई ऐसा बताए तो भाई। अगर थोड़ा बहुत उन्होंने नाली और सड़का बना दिया, आपकी धर्मपत्नी रह जाए तो परिवारवाद नहीं, और किसी की वजह तो परिवारवाद हो जाएगा कि उनकी पत्नी नहीं, उनकी बहन नहीं। ये इन लोगों का एजेंडा है, ये भटकाते हैं,
लेकिन हमें भटकना नहीं है। हमें सिर्फ वोट देना है तो विकास के एजेंडे में वोट देना है और कांग्रेस के एजेंडे में वोट देना है। कांग्रेस ने हमेशा हमेशा जो है विकास की राजनीति करी इन शब्दों के साथ, क्योंकि नुक्कड़ सभा है, उसके बाद अगले समारोह होने हैं। हर कोई हमारी कैंडिडेट डॉक्टर अस्मिता जी के विचारों को भी सुनना चाहता है। मैं तो बहुत प्रभावित हूँ अपने प्रत्याशी से। मैं एक दिन घूमा तो मुझे पता लग गया कि आपका विजन क्या है, आपका एजेंडा क्या है। बच्चे ट्यूशन में पढ़ रहे थे तो आपने छोटे से बच्चे से पूछा, देखो कोई नहीं पूछता है कि क्या पढ़ रहे हो, किस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो। यही तो होता है। नगर पंचायत का चेयरमैन मतलब हमारा गार्जियन, हमारे परिवार का मुखिया, हमारे नगर पंचायत का मुखिया। अगर हमारे नगर पंचायत का मुखिया सही होगा, उसका एजेंडा सही होगा, तो स्वाभाविक रूप से हमारा विकास भी होगा, नगर पंचायत का विकास भी होगा और सबका विकास होगा। और ये नगर पंचायत, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये हमारे कुमाऊं का प्रवेश द्वार है। यहाँ से कांग्रेस का एक संदेश पूरे कुमाऊं में जाता है। तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार स्थापित करनी है, क्योंकि ये जो कहते हैं ना, पुरंदा कह रहे थे डबल इंजन ट्रिपल इंजन, कोई इंजन नहीं। हमारा एक सिंगल इंजन भी कांग्रेस का ना इनके डबल इंजन की हवा निकाल देगा, साजा खुला देगा। इसका मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा इतिहास है, हमारा भूगोल है। हम कांग्रेस के लोगों का इतिहास भूगोल है। हमारा एजेंडा स्पष्ट है, लिखा हुआ है। हमने जो किया वो पूर्व में दिखता है, आप कह सकते हो, लेकिन दूसरों के पास कोई एजेंडा नहीं है। तो सिर्फ धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर राजनीति करते हैं। मैं इसीलिए, क्योंकि ज्यादा बोल गया, क्योंकि जब लोग होते हैं और अच्छे लोग होते हैं, अच्छे सुनने वाले लोग होते हैं, गंभीरता से सुनने वाले लोग होते हैं, और जहां पर विकास की बात होती है तो मन भी करता है कि चार अपने अंदर के विजन को भी बताएं कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारा प्रत्याशी क्या करना चाहता है। तो हमारे प्रत्याशी जी का स्पष्ट है, उनका एजेंडा विकास है, उनका एजेंडा आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा है, उनका एजेंडा सर्वधर्म संभाव वाला है, उनका एजेंडा कोई जाति विशेष धर्म विशेष वाला नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सबको साधुवाद दूंगा और धन्यवाद दूंगा। और अंत में मैं चाहूंगा कि कांग्रेस का नारा एक बुलंदी के साथ लगे। तो जिस एजेंडे के साथ हम चल रहे हैं, मैं, क्योंकि ये मेरे भाई योगेश उपाध्याय जी के गृह क्षेत्र में है, उनके वार्ड में बैठक हो रही है, तो वो भी हमारे युवा साथी हैं, वो भी कांग्रेस के सिंबल पर सभासद का चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने उनकी दहशत तो बताई थी कि उनके वार्ड में सांसद, विधायक, इन लोगों को वोट मांगने पड़ रहे हैं। तो योगेश भाई, ये आपके काम है, आपका विकास है, जो आपके विकास के लिए इतनी दहशत है कि इतने बड़े जनप्रतिनिधियों को वोट मांगने पड़ रहे हैं। अगर इन्होंने किया होता तो नहीं आते, अरे फोन कर देते, एक छोटी नुक्कड़ सभा करके चले जाते, लेकिन नहीं, कोई विकास नहीं किया है, इसलिए आना पड़ा है। तो मैं चाहूंगा कि बुलंदी के साथ एक नारा, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। हमारा अध्यक्ष कैसा हो, हमारा चेयरमैन कैसा हो, डॉक्टर अस्मिता जिंदाबाद, डॉक्टर अस्मिता जिंदाबाद। धन्यवाद भाई।